फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज़ में। और आज उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज नगर क्षेत्र में। जी, आप सभी को पता है कि नगर क्षेत्र चुनाव की डंका जो है बाज चुका है और नगर पंचायत भी उभर के प्रत्याशी जो हैं नगर क्षेत्र की समस्या को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि नगर पंचायत कप्तानगंज के दूसरे बार के उम्मीदवार हरिराम गुप्त जी हैं, जो पिछले बार भी ये चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहे और इस बार भी चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस मुद्दे के साथ इनकी तैयारी चल रही है और नगर क्षेत्र की सबसे विकट समस्या क्या है और नगर क्षेत्र के अगर चेयरमैन बनते हैं तो किस किस क्षेत्र में विकास करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत नेता जी, कैसे हैं? धन्यवाद सर आपको, आप और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नगर पंचायत में आए और नगर पंचायत की तरफ से आपको, आपके पूरी टीम को और आपके चैनल के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर, हम बात करेंगे चूँकि चुनाव भी चल रहा है, चुनाव प्रचार भी चल रहा है, चूँकि सीट की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तभी भी आप एक प्रत्याशी हैं और ऐसा माना जाता है कि नगर क्षेत्र के सबसे बड़े चेहरे हैं। चूँकि विगत पिछले बार भी आप प्रत्याशी रहे हैं, बहुत कम ही वोटों से पराजित हुए हैं और इस समय भी आप प्रत्याशी के रूप में चल रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, नगर क्षेत्र में कप्तानगंज में सबसे विकट समस्या क्या है? जैसे सर अभी आपने एक शब्द का उच्चारण किया है, प्रत्याशी। प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और प्रत्याशी तय करना न हमारे हैसियत में है न हमारे अधिकार में है। भारतीय जनता पार्टी के जनपद और क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा या प्रदेश नेतृत्व के द्वारा नगर पंचायत कप्तानगंज के जनता के सेवा के लिए अगर प्रत्याशी अपना नियुक्त करती है और अपना झंडा हमको देती है तो मैं पुरजोर पूरे दम ठम के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा। और जहां तक कप्तानगंज नगर पंचायत में समस्या की बात आप किए हैं, तो 2017 के पहले लगता था कि कप्तानगंज है, लेकिन 2017 के चुनाव के बाद जो भी वहाँ पे जनप्रतिनिधि आए तो कप्तान हटा दीजिए, रंज तो है, कूड़ा रंज हो गया, गंदगी रंज हो गया, भ्रष्टाचार रंज हो गया, यानी जितने भी समस्या हैं कप्तान रंज का एक पर्याय शब्द समस्या रंज के नाम से आप जो है कि उसको संबोधित कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने भी चुनाव लड़ा था। इसके पहले श्री विजय खेतान जी वहाँ के चेयरमैन हुआ करते थे। विजय खेतान जी ने अच्छा काम किया। मैंने उनके द्वारा विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं चुनाव लड़ा था। चूँकि टिकट मुझे पार्टी के द्वारा मुझे नहीं दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मुझे लगा कि इधर उधर जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहें, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया और यहाँ के महान जनता जनार्दन के वजह से मैं जीतने की स्थिति आ गई। लेकिन यहीं के बड़े बड़े लोगों ने ये नहीं आया कि गरीब का बेटा नगर पंचायत का चुनाव जीत जाएगा तो सेवा करेगा। यहाँ के बड़े बड़े जो नेता जो चुनाव जीतते थे, उनके वहाँ जब काम आपका पड़ेगा तो हाथ बांध के उनके दरवाजे पे जाते थे, तब आपका काम होगा। और वो जानते हैं ये हरिराम गुप्ता का जो चेयरमैन हो जाएगा तो टेलीफोन पे उनका सेवा करेगा और जाति प्रमाण पत्र हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ, परिवार कुटुंब रजिस्टर का समस्या हुआ, चाहे कोई भी समस्या हुआ, वो उनके दरवाजे तक ले जाके पहुँचाने का काम करेगा। अभी 2017 में से पहले 2006 में जो चुनाव हुआ था, एक वार्ड हुआ करता है आज़ाद नगर वार्ड नंबर 11। उस वार्ड नंबर 11 से कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी जीता नहीं था और नहीं वहाँ से, मैं तो ये कहूँगा, कोई हिंदू प्रत्याशी नहीं जीता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पत्नी के ऊपर विश्वास जताया कि आपको चुनाव लड़ना है। वहाँ मेरा खुद का वोट नहीं था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों ने वहाँ पे चुनाव जिताया और सबसे पहले वहाँ पे कमल का फूल वहाँ पे खिलाया और 5 साल तक वहाँ के हमारे कुछ अल्पसंख्यक मित्रों ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन उनको मैं भरोसा दिलाने का मैं कार्य किया कि आप भले ही मुझे वोट नहीं दिए हैं, लेकिन आप हमारे एजेंडे में हैं, आप हमारे रजिस्टर में हैं, आप हमारे दिल में बसते हैं। कोई भी काम हुआ, चाहे राशन कार्ड हुआ, चाहे काशीराम आवास हुआ, तो जितना मैंने हिंदुओं के लिए किया उतना मैंने मुसलमानों के लिए किया। आप जाइए
वहाँ पे पता कीजिए, आपको पता लगेगा कि मैंने कोई भी भेद नहीं किया, सबको समान रूप से मैंने सेवा का अवसर दिया और उसी सेवा को मैं आगे बढ़ाने के लिए आज भी मैं संकल्पित हूँ और नगर पंचायत चुनाव में मैं लड़ने की तैयारी में हूँ। नेताजी, हम बात करेंगे जैसे चुनाव की बात हो रही तो सिर्फ पार्टी का आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की कमल निशान की बात आ रही है। हम आपसे बात करेंगे, आप प्रत्याशी के रूप में जो चल रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो क्या आपका रुझान होगा? देखिए, मुझे पक्का विश्वास है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर विश्वास है। जब एक मजदूर आपके घर में मजदूरी करने जाता है तो शाम को उसका ये होता है कि हमको मजदूरी जरूर मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने मजदूरी किया है। आज विगत 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने दिन रात एक करके मैंने अपना सारा व्यवसाय सामाजिक स्तरों को ले जाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने आगे बढ़ाया है। उस सेवा भाव के नाते मुझे पक्का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे सेवा करने का अवसर जरूर देगी। नगर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि नगर क्षेत्र की जनता को रोज यानी कि पीने योग्य पानी को खरीद कर पीना पड़ता है 20 रुपया बॉटल की। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप चेयरमैन होते हैं, जनता आपको चुनती है, तो इस क्षेत्र में क्या करने वाले हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। मैंने 2017 में चुनाव जब लड़ा था तो मेरा जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो, अगर जो इस समय तो मेरे पास है नहीं, आपको मैं बताता, मैंने वहाँ पे नारा दिया था कि गर्व से वोट दीजिए और शान से काम लीजिए। उससे इस थीम के पीछे ये था कि गर्व के साथ वोट दीजिए, यानी आप जिसको वोट देने जा रहे हैं गर्व के साथ दीजिए, चरित्र में, सेवा भाव में। अगर जो हमसे कोई अच्छा प्रत्याशी हो तो मुझे वोट मत दीजिए। ये आपके अंदर गर्व भावना होनी चाहिए और शान से काम लीजिए। शान से काम लेने का मतलब ये होता है कि आपने जिसने अपने प्रतिनिधि को अपने जिता दिया तो उसके ऊपर अधिकार पूर्वक आप उससे शान से काम लें, ताकि ये ना हो कि आप उसके दरवाजे पे जाएं, बल्कि वो प्रतिनिधि आपके दरवाजे पे आवे और उनको काम कर सेवा दे। और पानी की बात है, अभी 2021 में 2021 में वैश्विक महामारी जो आई थी, वैश्विक महामारी में जहाँ पूरा देश उसके आतंक में था, नगर पंचायत कप्तानगंज में अपने मित्रों को हमने बुलाए चाय पे और टीम 11 का नाम दे करके हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में लगातार 65 दिनों तक अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं। और आप जानते होंगे, हम लोगों ने चाहे कप्तानगंज क्षेत्र रहा हो, चाहे बुधरवार रहा हो, चाहे मथौली रहा हो, चाहे रामटोला रहा हो, चाहे साहबगंज रहा हो, चाहे लक्ष्मीगंज रहा हो, चाहे इंदरपुर रहा हो, चाहे कोटवा रहा हो, चाहे पचार रहा हो, हम लोग नगर करने के लिए जो है कि ये मतलब ये काम कर रहे हैं। उसमें मन सिर्फ और सिर्फ ये था कि सेवा भाव से लिए। उस समय जब पूरा पानी की व्यवस्था चरमरा गई थी, हमारे मित्र हैं श्री वो हरिचंद्र रहरी, उनका प्लांट चलता था। उनसे मैं कहता था कि हरिचंद्र भाई साहब, आप अपना प्लांट में पानी भरवाइए और जो भी आपका रेट हो वो पैसा लीजिए और डोर टू डोर पानी भिजवाने का जो है कि उनके सहयोग से हम लोगों ने सेवा भाव दिया। उसके बाद हर मोड़ पे, हर चौराहे पे, चाहे दवा की दुकान हो, चाहे किराने की दुकान हो, जो बाहर कप्तानगंज एक एजुकेशनल हब है। यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं रेंट पे लेके और बहुत से अध्यापक यहाँ पे रहते हैं। तो कोई भी यहाँ के अलावा जो यहाँ के बाहर जो आके यहाँ बसते हैं, कोई उनको असुविधा होने न पावे। और मैं चुनाव की बात करते हैं, आज उस समय देखिए, मैंने डेली मैं अपना टेलीफोन नंबर देता था व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। नेताजी, कोई समस्या हो, चूँकि हम लोग देखें कि अब कोरोना काल में जनता की जो भी सेवा होनी चाहिए, जो चीज़ उनको मुहैया करानी चाहिए एक नेता को, बखूबी आपने उस रोल को अदा किया और जनता तक पहुँचे और उन्हें सेवा देते रहें। लेकिन नेताजी, हम बात करेंगे, इस समय नगर क्षेत्र की जनता उस सेवा को याद कर रही है। जब आप फील्ड में चल रहे हैं जनता के बीच में, तो उसका कुछ फायदा देखने को मिल रहा है। वो सेवा भाव था, उसमें राजनीति भाव नहीं था। और हर काम सेवा भाव के लिए करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए जो कोरोना का जो समय था, उससे बढ़िया, उससे बेहतर जीवन में न भूतो न भविष्यो सेवा करने का अवसर कभी मिलने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने कोरोना काल में
सेवा भाव के माध्यम से ज़रूरतमंदों को सेवा किया, वो बहुत ही पुण्य काम किए। और जिन्होंने वंचित रह गए वो एक सेवा करने से जो है वो विमुख रह गए। नेताजी, एक समस्या देखने को मिल रहा है नगर क्षेत्र में, चोरी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन चोरियां होती जा रही हैं। हम जानना चाहेंगे इस पे शिकंजा कैसे कसा जाए, क्योंकि आप एक प्रत्याशी हैं और आने वाले समय में जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है, तो कैसे शिकंजा इस पे कसा जा सकता है? इसमें तो प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, लेकिन अभी मैं खुलासा मैं नहीं करूँगा। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी घोषित करती है तो एक हमारे मन में मास्टर प्लान है जी। मास्टर प्लान है। वो मास्टर प्लान जब पूरे नगर पंचायत में चलेगा तो हमको लगता है कि प्रशासन को भी नींद से सोना पड़ेगा। चोरी का एक सुई भी जो है किसी दरवाजे से गायब नहीं हो पाएगा। ये हमारा मास्टर प्लान है। गायब नहीं हो पाएगा, चोरी का एक सुई भी गायब नहीं हो पाएगा। नगर क्षेत्र की जनता आपसे जानना चाहेगी सर, क्या बदलाव करेंगे जीतने के बाद? ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 2006 में जब हम लोग सभासद थे, जो नगर पंचायत कप्तानगंज में पूरे ये पूर्वांचल में एक अभिनव प्रयोग किया था हम लोगों ने। जैसे बिजली की समस्या उस समय थी, बहन मायावती की सरकार थी, एक हफ्ता दिन में एक हफ्ता रात में लाइट आया करता था, पूरा शहर हमारा अंधेरा में था। हमारे पत्नी के नाम से जो संध्या गुप्ता सभासद हुआ करती थी, उनके प्रस्ताव पे पूरे नगर पंचायत में जो है कि लाइट नहीं रहने पे जनरेटर के द्वारा जो पूरे प्रकाशमय हुआ करता था, तो पुनः उसी तरह से जैसे योगी और मोदी जी पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास मतलब ये नहीं कि केवल सफाई है, शिक्षा है, सफाई है, स्वास्थ्य है, व्यापार है। हम नगर में रहते हैं, हमारे शहर में व्यापारियों का व्यापार मरे ना, उसको भी हमको चिंता करनी चाहिए। अगर जो हम प्रतिनिधि हैं तो इसकी भी चिंता। अंत में सर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कप्तानगंज नगर की जनता को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आने वाले चुनाव में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमको ही आप चुनिए। जैसे हम जाते हैं कि बाज़ार में सामान खरीदने के लिए, तो एक हरिया भी लेते हैं तो उसको ठोकते ठटाते हैं। हाँ, और आप 5 साल जो कप्तानगंज जो पीछे चला गया 50 साल, उसको पुनः 50 साल आगे कैसे होगा, किस प्रत्याशी के माइंड में मास्टर प्लान है। मैं तो यहाँ की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी प्रत्याशी हैं, आप उसको एक मंच पे बुलावें और उनका इंटरव्यू आपके द्वारा होना चाहिए। और उस इंटरव्यू में मैं फेल हो जाता हूं तो आप कह दी हरे राम, आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं और मैं चुनाव लड़ने से मैं हट जाऊंगा। लेकिन सबको इंटरव्यू जनता के पहले आना चाहिए और वोटिंग के पहले, इलेक्शन कमीशन के वोटिंग के पहले जनता के द्वारा निर्णय कर देना चाहिए कि फलाने मतलब अमुक प्रत्याशी के पक्ष में पूरा नगर पंचायत हमारा जा रहा है, उसी को हम लोग जिताना है। धन्यवाद नेताजी। बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी में नेताजी ने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, चूँकि नगर पंचायत की चुनाव की तैयारी भी चल रही है, बहुत जगह जाना भी है नेताजी को, विलम्ब भी हो रहा है। धन्यवाद नेताजी, आपने इतना समय दिया। तो नेताजी ने बताया कि इन सारे मुद्दों को देखते हुए सारे मंच पे, एक मंच पे सारे नेता को लाएं और वहीं चुनाव करें कि कौन सा प्रत्याशी उनके दुख सुख में साथ देने वाला है। तो ऐसे ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहें फास्टर प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद।